हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, कल की मॉक टेस्ट का होमवर्क वाला प्रश्न था। इसमें आपने होनेस्टी को ABC XZDQ लिखा था, तो आपको टोनी का लिखना था। तो कुछ नहीं था, बस इसी में से देख कर लिखना था। तो आप यहाँ पर देखेंगे टी को किससे दर्शाया गया है, डी से, तो आप डी। ओ को किससे, बी से, तो डी बी से ऑप्शन स्टार्ट होना, पहला ही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प संख्या का चुने या संबंधित संख्या चुने। तो ये 14 से 289 कैसे बनेंगे। आप देख रहे हैं 289 किसका वर्ग है, 17 का। तो भैया क्यों ना 14 को 17 बना ली जाए। 14 में अगर 3 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। तो आपका 17 का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, जो 17 में 3 जोड़कर आप देखते हैं तो 20, तो यहाँ पर 20 का वर्ग लिखा है। अब आप लॉजिक समझ ही गए। तो 21 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24, और 24 का वर्ग होता है 576। यानी डी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। ठीक है। अब ये 6 से आपको 252 बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे बताइए। देखिए, आप जो 252 लिखे हैं, आप एक बात सोचिए, अगर 6 से 252 बनाना है तो भैया आपको क्यू के आसपास पहुंचना पड़ेगा। क्यू के आसपास पहुंचना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो भैया अब जो 6 का अगर क्यूब देखा जाए तो कितना होता है, 216। अब भैया 252 बनाना है तो क्यों ना इसमें 6 का स्क्वायर जोड़ दें। तो देखो, 6 6 12, 3 1 4 5, सॉरी यहाँ पर 12, 3 1 4 5 या 252 बन गया। अब बस 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प से संबंधित विकल्प चुनें। ट्रैक से क्या लिखा गया है, MECTV। तो भैया इससे क्या समझ आ रहा है आपको, देखिए कुछ। हाँ, यहाँ पर देखिए, 11 से 13 प्लस 2, सी से ई प्लस 2, ए से सी प्लस 2, यानी क्रॉस होके प्लस 2 कर दिया। तो आप पौंड का लगाएंगे तो पौंड का अगर आप प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, एफ। यहाँ पर पी का करेंगे तो आर। एफ आर से ऑप्शन स्टार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनें। छत्ता, मधुमक्खी, जो मधुमक्खी रहती हैं वो किसमें रहती हैं, छत्ता। छत्ता किसका होता है, मधुमक्खियों का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बिल, खरगोश, बिल्कुल सही है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। शुक्रखाला, कुत्ता शुक्रखाला में रहता है, गलत। घोंसले में भालू रहता है, गलत। अस्तबल में गाय रहती, गलत। घोड़ा रहता है अस्तबल में। ठीक है। अगला प्रश्न, विषम सुने। तो यहाँ पर देखिए 6 7 8, 20 19 18 14 13 12, यहाँ पर देंगे 25 24 23। अब आप समझ गए कि इन तीनों में सब में माइनस होके 1 होके वैल्यू लिखी है, बाकी यहाँ पर प्लस होके। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रात्रि के 9 और 10 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत मतलब 180। सूत्र आपके पास है ही, थीटा बराबर 60H, डिफरेंस 11M। थीटा बराबर जो होता है, थीटा बराबर होता है 60H, डिफरेंस 11M अपॉन 2। लगाइए वैल्यू, तो 180, क्योंकि विपरीत 180, 60 × 9, डिफरेंस 11M अपॉन 2। तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो कितना होगा ये, 360 बराबर 9 6 54 540, डिफरेंस 11M।
तो 11m बराबर जब यहाँ घट जाएंगे तो बचेगा 180, तो m बराबर बचेगा 180/11। अब भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पर 7, 11 छक्का 66, यानी 9 बजकर 16 सही 4/11। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी उस समय घड़ी में जो समय होगा वो होगा 9 बजकर 16 सही 4/11। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, 5 लड़के दक्षिण एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे, यानी भैया उत्तर की ओर नहीं है, दक्षिण की ओर है, इनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, ये ए बी के दाएं हो गया। ठीक है, और ई बी के बाएं हैं, ई बी के बाएं हैं। ठीक है, परंतु सी के दाएं, मतलब जो है ई वो सी के दाएं है। ठीक है, सी के दाएं हैं, क्योंकि दक्षिण की ओर मुँह करें तो ऐसा ही बनेगा। आप देखना, आपने अगर दिक्कत हो रही तो कॉपी घुमा लीजिए। यदि ए डी के बाएं हैं, यदि ए डी के बाएं, तो ये ए डी के बाएं हो गया। तो बीच में कौन है भैया, बीच में कौन है, बी। बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया आप यहाँ से चलेंगे तो आप देख ही रहे होंगे, 97 2 99, 99 से 2 101, 101 से 2, तो ये लास्ट वाली वैल्यू आनी है 103। अब 103 जिस जिस ऑप्शन में है वो रहेंगी, पहला कट गया और तीसरा कट गया। अब ये 86 से 88, 88 से आपका पहुंचेगा 90। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आखिरी वाला कट जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, 1C+4 ई से जे पर गए तो +5, तो आप समझ रहे हो 4 5, अब कितना जुड़ेगा, +6, तो ये +6 होगा तो पी आएगा, और 16 और 7 23, बिल्कुल यहाँ पर +7 भी है। ठीक है, तो आपका एक वैल्यू आ गई, आपकी पी से ऑप्शन स्टार्ट होना है, बाकी कट जाएंगे। चेक कर लेते हैं, +4, 7 5 12, +5, 12 और 6 18, पी आर बिल्कुल सही है, पी आर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कथन है, सभी बेंचें मेज हैं, सभी बेंचें सभी बेंचें क्या है, मेज। कोई मेज कुर्सी नहीं है भैया, कोई मेज कुर्सी नहीं है। तो मेज और कुर्सी के बीच दीवार खड़ी, तो भैया बेंच और कुर्सी के बीच भी दीवार खड़ी हो गई है। अब निष्कर्ष देखेंगे, सभी बेंच कुर्सियां, सभी बेंच कुर्सियां हैं, गलत। सभी मेजें बेंच हैं, सभी मेजें बेंच हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। कोई मेज बेंच नहीं है, कोई मेज बेंच नहीं है भैया, ये तो गलत। जबकि जब सभी बेंच मेजें हैं तो कुछ ना कुछ मेज तो वो होंगी, तो ये भी गलत। कोई बेंच कुर्सी नहीं, कोई बेंच कुर्सी, ये आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या निकला, केवल और केवल चौथा निष्कर्ष सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गिनती कितनी है या कितनी है। तो आप लोगों को मैं ट्रिक बता चुका हूँ, कई प्रश्न अगर आप लोगों ने लगातार मॉक टेस्ट देंगे होंगे तो मैंने सब तरह की ट्रिकें बता रखी हैं त्रिभुजों को गिनने की। मैंने लगभग हर चैप्टर से सवाल करा दिए हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं हो जिसका मैंने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल नहीं कराया हो। तो सब प्रकार के सवाल चलते हैं रहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 का मतलब 4 दूनी 8 यहाँ से मिल जाएगा, 1 2 3 4, तो आपका 8 यहाँ से मिल जाएगा। 8 वाट कितना हो गया, 16। ठीक है, अब इसी में देखना, अभी एक आपको ये मिलेगा बड़ा वाला, और एक इससे बड़ा वाला, तो इस वाली पूरी आकृति से आपको कितने मिल गए, टोटल 18, 18 मिल गए। 1 2 1 2, यानी 3 इससे और 3 इससे, तो कितना हो गए, अभी 24 हो गए। और हैं
बिल्कुल है, आप कहेंगे बिल्कुल है, आपको दिख भी रहे होंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा आपको कोई भी त्रिभुज नज़र नहीं आएगा। 24 प्लस 4 तो कितना होगा? 28। आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। तो ये पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है 12 किलोमीटर। वह स्थल से कितनी दूरी पर जहाँ से वह चलना पड़े, ये आपको ये वाली दूरी बतानी है। तो आप देखेंगे, ये अगर टोटल 8 है तो ये भी तो आपकी 8 होगी। ये वाली थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो 8, अभी 4 बचेगी, ये 3। अब तो आपसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट चलता है भाई। लंब का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का 25, 25 का अंडर रूट चढ़ाएंगे, 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक 80 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए, एक खम्मा है, ठीक है, ये एक खम्मा है, ठीक है। इस पर अगर ये मतलब ऊपर का सिरा है, यहाँ पर एक बंदर को चढ़ना है, तो वो जो बंदर है वो चढ़ता जाता है। वो अगर बंदर चढ़ता है तो भैया एक चढ़ते जाएगा, वो चढ़ता जाएगा खींच नीचे, लेकिन एक जब वो आखिरी बार चढ़ेगा तो वो सीधा सीधा 5, जब चढ़ेगा तो आखिरी स्टेप जो होगा उस पर वो 5 मीटर चढ़ जाएगा। फिर थोड़ी ना वो नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा ना। तो जो आखिरी स्टेप होगा वो 5 मीटर चढ़ जाएगा। वो कितने मिनट में? 1 मिनट में 5 में जो आखिरी स्टेज होगी वहाँ पर वो चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो आखिरी स्टेज चढ़ेगा वो 5 मीटर की, तो वो 1 मिनट में चढ़ जाएगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा। अब आपने इतना समझ लिया कि वो आखिरी स्टेप में 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो ये 80 मीटर का खम्मा है, जो लास्ट स्टेप होगा वो आखिरी स्टेप होगा, तो वो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो ये 80 में से आप सीधा सीधा माइनस कर देंगे, कितना कितना? 5 मीटर। तो कितना, अब उसको टोटल कितनी चढ़नी है? 75 मीटर। 75 मीटर चढ़ना है, क्योंकि भैया वो आखिरी स्टेप में 5 मीटर चढ़ जाएगा तो सही हो जाएगा। वो सवाल कह रहा है ना कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और उसके दूसरे ही मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक आता है। यही बात है, मतलब 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे ही मिनट, अगले मिनट में वो 2 मीटर नीचे खिसक, यानी 2 मिनट में वो कितने किलोमीटर, सॉरी, 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3 मीटर चला। ठीक है, 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? वो 3 मीटर। अब उसको भैया 75 मीटर चढ़ना है। ठीक है, तो ये 75 मीटर चल लेना है। तो भैया जब 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो भैया 1 मिनट में कितना चढ़ेगा? 1.5 मीटर चढ़े। जब 1 मिनट में, सॉरी, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा? कितना चढ़ेगा? 1.5 मीटर। तो आप भैया 1 मिनट में अगर इसका भाग लगा देंगे 1.5 मीटर का, तो इससे निकल आएगा आपका मिनट। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जब उसको अगर 1 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो आप उसका 2/3 मिनट, 1 मिनट में इतना चढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से काटेंगे तो 25 × 75 और 25 × 2 = 50, यानी वो 50 मिनट में 75 मीटर की लंबाई चढ़ जाएगा। अब आखिरी जो स्टेप होगा वो 1 मिनट में चढ़ जाएगा पूरा 5। ठीक है, 1 मिनट में चढ़ जाएगा पूरा का पूरा 5 मिनट, 5 मीटर। तो ये एक इसमें, यानी टोटल उसको कितने मिनट लगेंगे? 51 मिनट। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते थे आप। 75 में आप 1 मिनट में 1.5 मीटर चढ़ता था, दशमलव हटा देते हैं, 15, 5, 75, 50 मिनट में सीधा वो 75 मीटर चढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न है, आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। ठीक है भैया, ये आज है, इसके आने वाले कल यानी +1 के 2 दिन बाद यानी +2 कौन सा दिन है? इस वाले पाले में दिन है शुक्रवार। तो अब जाहिर सी बात है, पिछला पूछेगा, तो बीते हुए कल यानी -1 के 2 दिन पहले यानी -2, कौन सप्ताह, 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन? भैया ये वाला दिन बताना।
इनका योग 3, इनका योग 3, 3 और 3 6, 6 में तो 7 का भाग जाता नहीं। अब भैया शुक्रवार से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा गुरुवार। ठीक है, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न ए रहा, बी की बहन ए है, बी की बहन कौन है? ए। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है। ठीक है, डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र सी है। तो डी का ए से रिलेशन, ए से क्या रिश्ता? अब डी का भैया जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये इनके पुत्र, सी जो इनके पुत्र, सी है जो डी का पुत्र है, तो बी भी डी का पुत्र होगा और ए भी डी की पुत्री होगी। यानी ए कोई भी हो सकता है इन तीनों का, या तो माता हो गई या पिता होंगे। ठीक है, तो ये माता हो या पिता हो, डी के तो भैया बच्चे ही है, तो ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा, ये पुत्री होगी। अब उसने डी का ए से रिलेशन, तो डी का, अच्छा डी का ए से रिलेशन, तो भैया यहाँ पर माता या पिता। अब आपका ऑप्शन क्या है? यहाँ पर माता दिया गया तो आप इसका आंसर लगाएंगे माता, क्योंकि पिता दिया नहीं गया, तो आपका आंसर होगा पुत्र। ऐसा होगा सवाल। हाँ सही है, डी से ए का रिश्ता पूछते तो पुत्री हो जाती, लेकिन फिलहाल उसने पूछा डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी कौन लगी? ए की माता। ठीक है, पिता ऑप्शन होता तो फिर ये इसका क्लियर नहीं कर पाते। अगर इसमें एक ऑप्शन और बना लीजिए आप, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड, ये ऑप्शन हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से आप बना लीजिए सी एंड डी निर्धारित नहीं किए जा सकते। वैसे अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो आप माता लगा सकते हैं। ठीक है, ये रही आज की क्लास। ठीक है, कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।